Hi students, how are you? I hope you are fine. Today learn 7th class Science chapter 8 Wind, Storm and Cyclone. Yesterday we learned about cyclone. Today our topic is destruction caused by cyclone. इस साइक्लोन के द्वारा क्या क्या नुकसान हो सकता है। साइक्लोन कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, बहुत ज़्यादा तबाही लेके आने वाला होता है। स्ट्रॉन्ग वाइंड्स पुश वाटर टुवर्ड्स द शोर इवन इफ द स्टॉर्म इज हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अवे। देखिए तो काफ़ी ऊंचाई तक हवाएं पानी को उठा के लेके जाती हैं ऊपर। यहाँ की इवन इफ द स्टॉर्म इज 100 किलोमीटर, अगर स्टॉर्म 100 किलोमीटर है दूर है तो भी इसका असर होता है। These are the first indication of an approaching cyclones. ये पहला इंडिकेशन होता है इसका। The water waves produced by wind are so powerful that a person cannot overcome them. इतनी ज़्यादा पावरफुल होती हैं पानी की जो वेव होती हैं जिन्हें मनुष्य नहीं सहन कर सकता, उन्हें काट नहीं सकता। देखिए द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट वाटर सरफेस इन द सेंटर, राइजिंग वाटर में भी हाई 3 to 12 मीटर। जो लो प्रेशर होता है साइक्लोन की आइज के बीच में, वो इनको क्या करता है, पानी को ऊपर की तरफ उठाता है और 3 से 12 मीटर तक ऊपर उठा देता है पानी को। जैसे फिगर में दिखाया है, देखिए 8.13 में ये दिखा रखा है, ये उठा रखा है पानी को ऊपर की तरफ साइक्लोन की वजह से। इट अपीयर लाइक ए वाटर वॉल मूविंग टुवर्ड्स द शोर, जैसे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। एज ए रिजल्ट द सी वाटर इंटर्स द लो लेइंग कोस्टल एरिया, और इस तरह से समुद्र का पानी जो रहने की जगह हैं, नीचे स्थान हैं, उनके अंदर चला जाता है। लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जिससे ज़िंदगी का और माल का और पैसे का नुकसान होता है, भाई प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। इट आल्सो रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सोयल, और भूमि की उपजाऊ क्षमता को भी ख़त्म कर देता है ये। कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल में फर्दर ओवरसीन द फ्लड सिचुएशन, कई बार लगातार बारिश भी होती रहती है जिसकी वजह से फ्लड की सिचुएशन हो जाती है। हाई स्पीड वाइंड अकम्पेनिंग ए साइक्लोन कैन डैमेज हाउस, ज़्यादा स्पीड होने से कई बार हाउस भी डैमेज हो जाते हैं। टेलीफोन एंड अदर कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रीज etc causing ट्रमेंडोज लॉस ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टीज। तो इससे क्या होता है, टेलीफोन की सुविधा भी ख़त्म हो जाती है, कम्युनिकेशन सिस्टम कट जाता है, टीवी वगैरह की दिक्कत हो जाती है, और बिजली की भी, और पौधे वगैरह भी गिर जाते हैं, और कई तरह की समस्याएं होती हैं लाइफ और प्रॉपर्टी की। तो देखिए फिर तो गई सी ए साइक्लोन इज आल्सो नोन एज डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, अलग अलग नामों से जाना जाता है। इट इज कॉल्ड हरिकेन इन द अमेरिकन कंस्टेंट, अमेरिका के अंदर इसको क्या बोलते हैं, हरिकेन बोलते हैं। इन फिलीपींस एंड जापान इट इज कॉल्ड टाइफून, वहाँ पे इसको टाइफून बोला जाता है। रीजन नियर द इक्वेटर एंड वेयर द साइक्लोन्स आर वर्ल्ड फिनोमिना। देखिए ये रीजन दिखा रखे हैं, जिस जिस देश में जहाँ जहाँ पे जो कुछ इसको बोला जाता है वो नाम भी लिखे हुए हैं। जैसे इंडियन ओशियन एंड साइक्लोन्स बोला जाता है, यहाँ पे इंडिया के आसपास ये रहा इंडिया का सिस्टम। नॉर्थ एशियन से यहाँ पे हरिकेन बोला जाता है, नॉर्थ यहाँ पे साइक्लोन बोला जाता है इसको। तो अलग अलग जगह पे थोड़े यहाँ पे टाइफून बोला जाता है, अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। तो देखिए आगे द डायमीटर of a tornado can be as small as मीटर एंड एज लार्ज एज किलोमीटर। डायमीटर बहुत बड़ा भी हो सकता है किलोमीटर में, और छोटा भी मीटर में भी हो सकता है। इन वाइडर द फुनेल ऑफ द टॉर्नेडो सो डस्ट दिस
debars and everything near it base due to low pressure and throw them out near the top। टॉर्नेडो उसको ऊपर उठा लेता है और उसको एक स्थान पे जाके घेर देता है। Here a few account of the survivor of the tornado Discovery Channel's young Discovery series। I saw the clouds coming and tried to take shelter inside। तो मतलब कि समुद्र से मतलब कि जब बादल बनते हैं ट्राई टू टेक शेल्टर इनसाइड, अंदर की तरफ। बट एज सुन एज आई रीच फॉर डोर knob the house took off into the sky। It was not hurt at all। After the storm we had to clean the debris from wet fields, picked up splintered boards and tree branches as well as dead chickens with their feathers blown off। Rabbits look like they had been नीड। कई बार ये कई चीज़ें होती हैं जो इनके साथ उड़ा के ले जाते हैं पक्षियों के, या कुछ भी जैसे चूजे हैं या फिर जैसे खरगोश हैं या फिर कई पक्षियों के फाइबर्स हैं, हल्की चीज़ों के अपने साथ उड़ा के ले जाते हैं। ए टॉर्नेडो शेल्टर इन रूम सिचुएटेड डीप इनसाइड और अंडरग्राउंड हैविंग नो विंडोज। टॉर्नेडो के समय में हमें अंदर बैठना चाहिए जहाँ पे उसके विंडो भी ना हो, और अदरवाइज इट इज़ बेटर टू शटर विंडो एंड टेक शेल्टर अंडर टेबल्स। खिड़कियाँ बंद करनी चाहिए और टेबल के नीचे बैठ जाना चाहिए। वर्क व्हेन द डेब्रिज कैन नॉट रीच वंस हैज़ टू बो ऑन नीज प्रोटेक्शन हेड एंड नेक यूजिंग आर्म्स। तो देखिए इस तरह की सिचुएशन में हमें बैठना चाहिए, जो दिखाई है प्रोटेक्शन टॉर्नेडो से बचने के लिए इस तरह की सिचुएशन में बैठना चाहिए। देखिए हमें देखते हैं अभी टॉर्नेडो का। टॉर्नेडोज क्या है इन आवर कंट्री। टॉर्नेडो देखिए इन आवर कंट्रीज दी आर नॉट वेरी फ्रिक्वेंट, बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। ए टॉर्नेडो इज ए डार्क फुनेल शेप्ड क्लाउड्स दैट रीचेज फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। आसमान से आता है और ग्राउंड पे होता है। मोस्ट ऑफ द टॉर्नेडो आर वीक। ए वोलेंट टॉर्नेडो कैन ट्रेवल एट स्पीड ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर। ज़्यादातर हालांकि कमज़ोर होते हैं, लेकिन एक टॉर्नेडो की स्पीड 300 किलोमीटर तक भी हो सकती है। टॉर्नेडो में फॉर्म विद इन साइक्लोन्स, साइक्लोन्स के दौरान बनते हैं। द whole coastlines of the India is vulnerable to cyclones, particularly the east coast, the west coast. India less vulnerable to cyclone storms both in terms of intensity and frequency of the cyclones। तो मतलब कि इसी दौरान फ्रीक्वेंसी मतलब कई बार आती हैं साइक्लोन्स इंडिया के अंदर। देखिए इसका डायग्राम दिखाया हुआ था टॉर्नेडो का, एक मिनट में दिखाते हैं अभी। टॉर्नेडो का डायग्राम कहाँ दिखाया हुआ है, ये रहा इमेज ऑफ टॉर्नेडो। देखिए आसमान से हवाओं का प्रेशर बनता है, ज़मीन से छोटी मोटी चीज़ें मिट्टी धूल या फिर फाइबर्स वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ें उठा कर गोल गोल ऐसे घूमता है, इसको हम टॉर्नेडो बोलते हैं। तो इसके बाद इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स। सेफ्टी क्या करनी चाहिए, तो ए साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस। वार्निंग देनी चाहिए भाई जहाँ पे भी साइक्लोन आने की संभावना है। रैपिड कम्युनिकेशन से वार्निंग टू द, और कम्युनिकेशन के द्वारा वार्निंग दी जाए, मतलब रेडियो के द्वारा या फिर फोन टेलीफोन के द्वारा। कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर इन दी साइक्लोन प्रोन एरिया, वहाँ पे रहने के लिए स्थान बनाने चाहिए। साइक्लोन शेल्टर मतलब कि जो साइक्लोन के दौरान रहने में काम आ सके ऐसी जगह बनानी चाहिए। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर मूविंग पीपल फास्ट टू सेफर प्लेस, और वैसे ही प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए कि उस समय में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर अच्छे से पहुँचाया जा सके। तो देखिए
इसके बाद है एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल्स, लोगों को क्या करना चाहिए। एक्शन ऑफ द पार्ट ऑफ द पीपल, वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग इशू बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पर टीवी रेडियो और न्यूज़पेपर। हमें उनकी वार्निंग को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए जो मौसम विभाग के द्वारा दी जाती है, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा दी जाती है भाई। वी शुड मेक necessary arrangement to shift the essential household good domestic animals and vehicle etc to safer place। हमें फिर क्या करना चाहिए, जो हमारे ज़रूरी सामान हैं या फिर पालतू पशु हैं तो या व्हीकल्स हैं उन्हें पहले ही सेफ स्थान पे पहुंचा देना चाहिए। अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड थ्रू द स्टैंडिंग वाटर, खड़े हुए पानी में रोड पे से मतलब के ड्राइविंग से बचना चाहिए। एज फ्लूड्स में हैव डैमेज द रोड्स एंड कीप रेडी द फोन नंबर फॉर ऑल इमरजेंसी सर्विस लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड मेडिकल सेंटर। हमारे पास सभी के नंबर होने चाहिए, पुलिस स्टेशन का, फायर ब्रिगेड का, मेडिकल सेंटर का, ताकि किसी भी समय कोई ज़रूरत पड़े तो वो सामान लिया जा सके। सम अदर प्रिकॉशंस इफ़ यू स्टेइंग इन साइक्लोन हिट एरिया, कुछ और भी सावधानी रखनी चाहिए अगर तुम साइक्लोन के जहाँ पे आए हुए वहाँ पे रहते हो। देखिए, डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटामिनेटेड एंड ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर एमरजेंसीज। देखिए, जब तुम्हें पानी की ज़रूरत नहीं है उस समय पे पानी मत पिए, बिना काम में पानी को वेस्टेज मत कीजिए। डू नॉट टच वेट स्विच एंड फॉलन पावर लाइन्स, गीली पावर लाइन को या स्विच को मत छुएं। डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर सेक ऑफ फन, सिर्फ इंजॉय के लिए बाहर मत जाएं। डू नॉट प्रेशराइज रिस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड, बिना काम की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रेशर मत बनाएं। कोऑपरेट एंड हेल्प यूर नेबर्स एंड फ्रेंड, अपने दोस्तों और पड़ोसियों का हेल्प करना चाहिए उस टाइम पे। देखिए, ये दिखाएगा, वी हैव लर्न दैट ऑल स्टॉर्म्स आर लो प्रेशर सिस्टम, ज़्यादातर हम स्टॉर्म इंडिया की बात करते हैं लो प्रेशर सिस्टम पे होते हैं। वाइंड स्पीड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टॉर्म में वाइंड स्पीड का रोल है। Therefore, important to measure the wind speed. The instrument that measures the wind speed is called anemometer. Anemometer बोलते हैं इसको, जैसे दिखाया है measuring speed of wind, ये इसका दिखा रखा है भाई। एनोमीटर वाइंड की स्पीड मापता है और ये क्या मापते हैं, डायरेक्शन मापते हैं। तो इसके बाद अभी एडवांस टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्ड, जो आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी हैं वो क्या हेल्प कर सकती हैं। दीज डेज वी आर बेटर प्रोटेक्टेड इन दी अर्ली पार्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी, कुछ मतलब शताब्दियों के कंपैरिजन में हमने अब काफ़ी टेक्नोलॉजी का एडवांस कर ली है। तो क्या करते हैं इसमें, कोस्टल एरिया जो होता है, कोस्टल रेजिडेंट्स में हैव हैड लेस देन ए डे टू प्रिपेयर और इवैक्यूएट दियर होम फ्रॉम ए ऑन कमिंग साइक्लोन्स। एक ही दिन में हम ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो और हमें ज़रूरत पड़ती है जब साइक्लोन आता है तो उस जहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। द वर्ल्ड टुडे इज़ वेरी डिफरेंट थैंक टू सैटेलाइट्स एंड रडार एज साइक्लोन अलर्ट एंड साइक्लोन्स वॉच। सैटेलाइट या रडार के माध्यम से साइक्लोन के बारे में अलर्ट किया जा सकता है या साइक्लोन को देखा जा सकता है कब होने वाला है, मतलब कि 48 आवर पहले एडवांस में चेतावनी मिल जाती है, 48 घंटे पहले। एक्सपेक्टेड स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स वार्निंग इज इशू 24 आवर इन एडवांस, कम से कम 24 घंटे पहले एडवांस में पता चल जाता है। द मैसेज इज ब्रॉडकास्ट एवरी और ऑन हाफ आवर व्हेन ए साइक्लोन इज नियर द कोस्ट, जो नज़दीक हो साइक्लोन उसमें घंटे आधे घंटे में मतलब कि इसकी वार्निंग देते रहना चाहिए वे कहाँ पहुँच चुका है। सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेट टू मॉनिटर द साइक्लोन रिलेटेड डिस्ट्रस, कई जो नेशनल हैं और इंटरनेशनल हैं एजेंसियाँ वो इस पे काम कर रही हैं ताकि इसका प्रभाव कम हो जाए। तो इस तरह से हमारा ये लेसन कंप्लीट है, 8वां लेसन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।